नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी लोगों का स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पिलर में। देखो भाई, आपको अगर आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम निकालना है या आपको ग्रुप डी की एग्जाम निकालना है तो साइंस तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पर मैं साइंस के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको अगर नहीं आ रहे हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फटाफट हम करेंगे और आप लास्ट में बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखो, थाइमिन जिसको हम बोलते हैं विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या जाएगा, बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो सी आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रक्त की अशुद्धियां शरीर के किस अंग में जाकर छन जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा वृक्क, किडनी इसका राइट आंसर आएगा। अगर आपने किडनी लगाया हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, आंख का वह कौन सा भाग है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा लेंस। लेंस इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एंजाइम किस प्रकार के जैविक अणु होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। तो यहाँ लगा देंगे बी आंसर। ठीक है, बी आंसर आप लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन दर्द निवारण की दवा है। एंटीबायोटिक, सेडेटिव, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो है दर्द निवारण की दवा है। तो कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, सब क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बताता हूं, इस क्लास में नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको हमारे ग्रुप से ज्वाइन होना है जहां पर बहुत सारे लोग ज्वाइन है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर रेगुलर 5 मॉक टेस्ट होते हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करो, है ना, 8827419259। यहाँ पर रेगुलर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो कि काफी काम आएंगे आपके एग्जाम के लिए। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो सी आंसर था। ठीक है, एनाल्जेसिक इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि की इकाई है। किसकी इकाई है भैया, तो ये ऊर्जा की इकाई है। तो यहाँ पर आप लगा देना बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। एग्जाम में जाएगा, क्या लगाओगे, अग्नाशय लगाना। अग्नाशय इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मरकरी पारा क्या है। पारा क्या है, तो पारा जो है ना, ये धातु तो है परंतु ये द्रव धातु है। तो आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, चलिए 9, बाल पेन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है बाल पेन, तो ये करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक वयस्क मानव के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। एग्जाम में आएगा, क्या लगाओगे, 1350 से लेकर 1400 ग्राम। याद रखना भाई, एक वयस्क मानव के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, 1350 से लेकर 1400 ग्राम होता है। चलिए 11वां देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है। अधिकतम कहाँ होती है, तो ध्रुवों पर होती है। डी आंसर करेक्ट आएगा, ध्रुवों पर। ठीक है, हमने भी ऐसे ही एग्जाम निकाला है, जैसे हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपका एग्जाम निकलेगा। तो इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर करता है दोस्तों अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट, स्थानीय वनस्पति के संग्रह को क्या कहा जाता है। फ्लोरा, हर्बेरियम, जीवाश्म वनस्पति पुस्तक। आंसर क्या आएगा इसका, तो 13 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, हर्बेरियम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सल्फर। क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक के फूल को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा जंगल की आग। ये अन्य नाम है इसका, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको बोलते हैं ढाक का फूल, इसका अन्य नाम है जंगल की आग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। एग्जाम में आएगा, क्या लगाओगे, यूरिया। यूरिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। 16 के बाद डायरेक्ट नंबरिंग है दोस्तों 19, है ना। 3 जो नंबरिंग है वो मिस हो गई मेरे से, तो कोई नंबरिंग से आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्वेश्चन से फर्क पड़ेगा। देखो 19वां क्वेश्चन, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, बताइए, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है ना। बर्फ का जो घनत्व होता है ना पानी से कम होता है, इसी वजह से जो बर्फ होती है वो पानी में तैरती है। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त लेंस किस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तल लेंस। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। चलिए देखते हैं 21,
H1N1 इन्फ्लुएंजा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं स्वाइन फ्लू के नाम से। H1N1 इस इन्फ्लुएंजा को जानते हैं स्वाइन फ्लू के नाम से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। पानी में किस तत्व की अधिक मात्रा के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। देखो पानी में अगर नाइट्रेट की अधिकता है ना, नाइट्रेट की अधिकता, तो क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। 2,4-D क्या है? उर्वरक है, कीटनाशक है, खरपतवार नाशक है या हार्मोन है? तो ये जो है ना 2,4-D, ये जो है आपका खरपतवार नाशी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? रेटिना पर, कॉर्निया पर, आइरिस में मौजूद वर्णक पर, लेंस पर? आंसर क्या आएगा? तो आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस में मौजूद वर्णक पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब वायु में हाइड्रोजन जलती है तो किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, H2O जल का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है? बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा जल का। देखो याद रखना, जब वायु में हाइड्रोजन जलती है तो पानी मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या बनाएगा? जल बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26। तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा चमकता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा उसके उच्च अपवर्तनांक के कारण। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए भाई। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर किस में दिया है? ओम इंटू मीटर, है ना। ये दिया है किस में? 27 में। ओम के साथ इंटू कर दोगे मीटर का, तो ये क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एग्जाम में कई बार आ गया है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा नियासिन। नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29। हृदय से रक्त को फेफड़ों की ओर ले जाने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं दोस्तों फुफ्फुस धमनियाँ। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनियाँ कहते हैं। चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, थ्राम्बिन है या एमिलेज है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट फंसेगा। इसको बोलते हैं थ्राम्बिन। क्या बोलते हैं? थ्राम्बिन। सी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा? क्या आंसर आएगा इसका? तो इसका आंसर आ जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो क्या काम करता है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इस खनिज को उपयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। यूरिया को रक्त से अलग करने का कार्य कौन करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा, जिसको हम क्या बोलते हैं? किडनी भी बोलते हैं। तो याद रखना साथियों, इसका आंसर आ जाएगा गुर्दा या किडनी। चलिए नेक्स्ट। मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी सामान्यतः किससे बनी होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बना है। इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया मानव शरीर में कहाँ होती है? गर्भाशय में, योनि में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अंडवाहिनी में, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। चलिए नेक्स्ट। लाइकेन किस प्रकार का मिश्रित जीव होता है? तो लाइकेन जो होता है ना वो कवक और शैवाल से होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन की प्रति यूनिट कैलोरी यात्रा सबसे अधिक किस में होती है? मात्रा है ये, है ना। तो इसका याद रखना 36 का आंसर आ जाएगा वसा में। देखो वसा में कितनी होती है? 9 ग्राम होती है ना, 9 किलो कैलोरी होती है, सॉरी। एक वसा यूनिट में कितनी होती है? तो आप याद रखना वसा में होती है 9 किलो कैलोरी। और वहीं पर अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में पूछा जाएगा तो 4 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको पूछा है कि किस में ज़्यादा होती है, तो वसा में ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन क्या होते हैं दोस्तों? तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा रेनिन। तो यहाँ सी लगा देंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से? आंसर क्या आएगा?
आंसर आ जाएगा प्रोटीन से, तो अब लगा देंगे बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, कहाँ रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यकृत में, बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो विटामिन सी, विटामिन सी पाया जाता है पपीते में, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है, एग्जाम में आ जाएगा, क्या लगाओगे, छोटी आंत में, छोटी आंत में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यकृत में, यकृत इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम किस परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलने के लिए, सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी को क्या माना जाता है, हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर आ जाएगा 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48, भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है, एग्जाम में आएगा, क्या लगाओगे, 7.2%, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई दी जाती है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन, ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए 50 देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहलाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एड्रीनेलिन, ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन कैसा हार्मोन कहलाता है, लड़ो या उड़ो वाला हार्मोन। तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन बहुत स्पीड में कराए हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।